तो जो सेशन हमारा होगा वो इनपुट और आउटपुट का होगा, मतलब पाइथन के अंदर हम कैसे वैल्यूज को इनपुट करेंगे और कैसे वैल्यूज में आउटपुट शो करेंगे। तो जो सबसे पहला सेशन है वो हमारा इनपुट का है, कि इनपुट कैसे अप्लाई करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक। तो देखो, हमने पिछले टर्म पे बताया था कि पाइथन जो हमारी लैंग्वेज वो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश की तरह है, कि आप जैसे नॉर्मल इंग्लिश यूज करते हैं वैसे ही आप पाइथन में भी कुछ कीवर्ड्स हो गए जो इनका यूज आप कर पाएंगे। ठीक। जैसे इनपुट फंक्शंस को कैसे अप्लाई किया जाएगा, मतलब इनपुट फंक्शन का सेंस सीधा सीधा हुआ कि आप यूजर से वैल्यू को लेना चाहते हैं। जैसे पिछले टर्न पे हम लोग a = 10 और b = 20 डिफाइन कर रहे थे, तो वो चीज अब हमें नहीं करनी है। अब हमको वैल्यूज को यूजर से लेना है, यूजर कीबोर्ड के थ्रू इसको इनपुट करेगा। ठीक। तो सबसे पहले आप इनपुट नाम के फंक्शन का आप सिंटेक्स लिखिए। तो अब आपका जो इनपुट के लिए पार्ट होगा वो स्मॉल लेटर में आप लिखेंगे इनपुट। ये आपका फंक्शन है, इसका सिंटेक्स लिख लीजिए। यहाँ पे होगा वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट के अंदर आप लिखेंगे, आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि जो आप यूजर को मैसेज पास करना चाहते हैं वो मैसेज आप यूजर को दे दीजिए। ठीक। ये हुआ हमारा सिंटेक्स। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में आप लिखेंगे वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम का मतलब मान लीजिए मैं ले लिया a इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पे हमने डबल कोट्स में लिखा एंटर नंबर। तो हमने यूजर को एक मैसेज दिया कि आप एक नंबर को एंटर कराइए। ठीक। जो नंबर एंटर होगा वो आपका ए में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये होगी कि जो वैल्यू इनपुट के थ्रू आ रही होगी वो स्ट्रिंग में होगी। मतलब अगर यूजर यहाँ पे नंबर एंटर करेगा तो वो वैल्यू इंटरनली जो होगा वो कुछ ऐसे स्टोर हो रहा होगा, डबल कोर्स में 10 हो रहा होगा। तो डबल कोर्स में 10 होने का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू हमारी किस में कंसीडर करेगा, वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में करेगा। ठीक है। तो अब पहला पार्ट तो ये हो गया कि हम लोग इनपुट कैसे कराएंगे। तो इनपुट कराने का जो मेथड हुआ वो ये हुआ कि आप वेरिएबल का नाम लीजिए, इनपुट फंक्शन यूज कीजिए, और इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में आप मैसेज पास कर दीजिए कि आप क्या यूजर से करवाना चाहते हैं। राइट। जैसे एग्जांपल में हमने दिया a इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर, तो यूजर को ये समझ में आ गया कि उसको नंबर एंटर कराना है, और उसने 10 इनपुट कर दिया। 10 इनपुट कर दिया, वो a में स्टोर हो गया। ठीक। लेकिन जब हमको नंबर जब भी इंटर कराना होगा तो हमारे पास एक फंक्शन और है, और वो फंक्शन है इंट। कौन सा फंक्शन है? इंट। ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम नंबर एंटर करा रहे होंगे तो हम इनपुट के साथ साथ इंट फंक्शन को भी यूज कर लेंगे। क्लियर? अभी हम दोनों को दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे, अब हमने लिखा a इक्वल्स टू इंट, इंट का ब्रैकेट लगाया, फिर हमने लिखा इनपुट, यहाँ पे लिखा हमने एंटर नंबर। तो जब यहाँ पे हमने एंटर नंबर लिखा, अब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो वैल्यू यहाँ से एंटर हुई वो डबल कोट्स में 10 हुई। जो डबल कोट्स में 10 हुई, जो हमने ऊपर आपको दिखाया, जो डबल कोट्स में 10 हुई, उसको इंट फंक्शन ने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो 10 आएगा वो ए में आएगा, और ए की वैल्यू 10 अब ऐसे होगी, ना कि डबल कोट्स में होगी। तो जब भी आपको कैलकुलेशंस करने होंगे नंबर्स पे, तो आपको उस फंक्शन को इंट में लेके जाना पड़ेगा, या आप उसको फ्लोट में लेके जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू फ्लोट, और इस जगह पे इनपुट और एंटर नंबर। अब जो वैल्यू इनपुट होके आएगी वो इंटीजर या फ्लोट में आ जाएगी। इंट का मतलब होता है कि वो नंबर्स जो होल नंबर हो, जिसमें डेसिमल ना हो, और फ्लोट का मतलब ये होता है कि वो नंबर्स जो डेसिमल में हो। तो हमारी रिक्वायरमेंट दोनों की हो सकती है, हम होल नंबर भी ले सकते हैं और हम डेसिमल नंबर भी ले सकते हैं। ऐसे केसेस में हम इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं। और अगर हमको सिंपली स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो हम सिंपल इनपुट फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर लेंगे, हमारी इनपुट वैल्यू निकल के चली जाएगी। ठीक। इतना पार्ट।
अब देखिए यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल छोटा छोटा सा आपको दे रहे हैं, आप उसको देख के थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। अब देखिए नेम हमारा स्ट्रिंग में होगा तो हम ए में स्टोर करें, मतलब वेरिएबल कोई भी हो, लेकिन अगर हम इनपुट से फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पर्पस क्या है कि हम स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि दो नंबर का सम अप्लाई हो, तो दो नंबर के सम के लिए हमें पहले इंट लिखना पड़ेगा, फिर इनपुट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, लिखेंगे फर्स्ट नंबर, और इस जगह पे हम लोग लिखेंगे इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। अब देखिए यूजर को एक प्रॉपर मैसेज जा रहा है कि कब उसको फर्स्ट नंबर एंटर कराना है और कब उसको सेकेंड नंबर एंटर कराना है। दोनों नंबर एंटर होंगे, इंट में कन्वर्ट होंगे और बी और सी में चले जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब ये दो नंबर का सम हो गया जो वैल्यू हमारी बी और सी में आई, और हमने यहाँ पे क्या किया, उसको प्रिंट डी करा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नाम इंटर होगा, उसको प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू इनपुट होगी, इसको प्रिंट करा देंगे, और ये हम सम करके प्रिंट करा के देख लेंगे। तो एक बार चेक करते हैं कि प्रोग्राम जो बना है वो सही बना है कि नहीं बना है। इसको पहले हम लोग सेव कर लें, सेव कर लेते हैं, और उसके बाद इसको रन कराते हैं। देखिए ब्रैकेट कहीं छूटा है क्या, हाँ ब्रैकेट यहाँ छूटा हुआ है। दो ब्रैकेट बंद हो गए कि एक इनपुट फंक्शन का होगा, एक इंट फंक्शन का होगा। फिर से सेव करते हैं, रन कराते हैं। अब देखिए एंटर योर नेम पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे यूजर से वैल्यू मांग रहा है। अभी तक जो पिछले टर्न तक हम लोग काम कर रहे थे उसमें वैल्यू को सर स्क्रीन इनिशियलाइज कर पॉज रहे है, स्क्रीन पॉज है सर। थे। अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे थे। अब हम वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, इनपुट करेंगे। देखिए मैसेज आपके पास आ गया, एंटर योर नेम। हमने नाम लिखा अमित, देखिए अमित इंटर हुआ और अमित प्रिंट हो गया क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट था। फिर एंटर फर्स्ट नंबर, हमने दिया 12, सेकेंड नंबर 12, देखिए 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरेक्शन है, आप कीबोर्ड से डायरेक्ट वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं और फिर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसी में, और कोडिंग में ही चलते हैं। ये स्क्रीन कोडिंग वाली दिख रही है सबको? यस सर, दिख रही है। यस सर, दिख रही। हाँ सर। ठीक है, ये पार्ट हमारा हुआ जब हमें होल नंबर स्ट्रिंग इनपुट करानी है, होल नंबर एंटर कराने हैं। और अब हम फ्लोट को देखेंगे। तो फ्लोट में क्या होगा कि हमने दिया x इक्वल्स टू फ्लोट, और यहाँ पे दिया मान लीजिए हमने इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर y इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। यहाँ पे लिखा z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे जो d था वो ऑटोमेटिकली इंट हो गया, और यहाँ पे जो z है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट हमने z लिखा, सेव किया और रन कराया। अब देखिए यहाँ पे एंटर योर नेम, तो हमने अमित फिर से लिखा, फिर एंटर फर्स्ट नंबर, ये इंटीजर वाला फर्स्ट नंबर है 20, देखिए 32 आ रहा है, आ रहा है, होल नंबर्स है। अब यहाँ पे हमने दिया 1.23, 2.34, देखिए 3.57 आ रहा है। तो ये वैल्यू हमारी फ्लोट में आ रही है। तो आपको ये सोचना होगा कि किस जगह पे हम वैल्यू को डेसिमल में लेंगे और किस जगह पे वैल्यू को हम लोग इंटीजर फॉर्म में लेंगे। क्लियर, समझ आ गया? अब
ये जो हमारा ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन हुआ इनपुट का, कि हम इनपुट को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी, मान लीजिए कुछ ऐसे हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग रन मॉड्यूल पे गए और यहाँ पे देखिए इस जगह पे वो एंटर योर नेम पूछ रहा है हमसे। हम एक बार फिर से करते हैं, रुकिए, इसको फिर से रन कराते हैं। देखिए एंटर योर नेम आ रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि नंबर लिख दिया 10। तो स्ट्रिंग तो 10 को ले लेगी, डबल कोट्स में लेके चली जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जैसे एंटर फर्स्ट नंबर दिया हमने और यहाँ पे हमने दे दिया 1.23, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई। एरर क्या आ रही है, वो हमसे ये कह रहा है कि देखिए बेस 10 है, मतलब डेसिमल नंबर है, होल नंबर है, और ये वैल्यू किस में आ रही है, डेसिमल में आ रही है। तो मतलब ये जो इनपुट किया गया वो गलत हो गया, तो आप इनपुट को सही कीजिए। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना होगा कि जहां पे होल नंबर चाहिए वहां होल नंबर इंटर कराइए, जहां स्ट्रिंग चाहिए वहां स्ट्रिंग दीजिए, और जहां पे फ्लोट चाहिए वहां पे आप फ्लोट दे दीजिए। राइट। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट सबको क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं। कि प्रिंटिंग स्टेट, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि हम प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे पाइथन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रिंट को कैसे हैंडल किया जाए। तो जितने भी सेक्शंस में अभी लिखूंगा वो सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अब जैसे हमने प्रिंट में लिया और डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास कर दिया, जैसे हमने लिखा हेलो पाइथन, तो ये चूंकि डबल कोट्स में लिया गया है और प्रिंट स्टेटमेंट आपसे इन जनरल स्ट्रिंग ही एक्सपेक्ट करता है, तो जब आप प्रिंट हेलो पाइथन लिखेंगे तो ये कंसोल पे हेलो पाइथन लिख के दे देगा। ऐसे ही आपने कोई फ्लोट वैल्यू दी 12.90, ये 12.90 प्रिंट करके आपको दे देगा। अगर आप कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं कि हम पाई आर स्क्वायर निकालना चाहते हैं, हमने दिया 3.14 इंटू आर इंटू आर, ठीक। यहाँ पे एरर आएगी कि आर की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ भी डिफाइंड कर दीजिए, अब ये एरर नहीं आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रिंट में आप स्ट्रिंग डायरेक्ट पास कर लीजिए, आप कोई फ्लोट नंबर पास कर लीजिए, आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए, वो सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ, आप देखिए। देखिए हेलो पाइथन आ गया, 12.9 आ गया, 12.56 आ गया, ठीक। तो प्रिंट में आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश आपको करनी है कि स्ट्रिंग जानी हो तो स्ट्रिंग लेके जाएं, फ्लोट पास कर रहे हैं, इंट पास कर रहे हैं, जो भी आप पास करना चाहते हैं वो आप डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो ये नोट करते हुए चलिएगा जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट और आई एम 12.6 कॉमा years कॉमा years old। इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, कोई बच्चा बताया जरा। सर ये I/M सर, ये क्या समझा नहीं सर। समझाया ही नहीं अभी हमने, तुम तुमसे पूछ रहे हैं कि आएगा क्या, अगर किसी को कोई आइडिया है। ये क्या नाम है, ये आपका पूरा आ जाएगा एज इट इज, आई एम से लेके ये 18 ईयर्स ओल्ड। आउटपुट देखिए बापू, कोई एरर प्रोड्यूस हो गई, क्या एरर है। सर डबल कोट्स तो में। वो समझ नहीं पा रहे इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग कौन सी है। यहाँ पे आएगा, अब देखिए। हाँ देखिए आई सिंगल कोर्स में एम 18 years old, दिख रहा है। तो अगर आपको प्रिंट मैसेज में सिंगल कोट्स भी चाहिए तो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स दे रखे हैं, इसको अगर हम यहाँ से हटा दें और ऐसे दें तो देखिए क्या आ रहा है। देखिए आई एम 18 years old। ये सिंगल कोट्स कैसे प्रिंट करते हैं, उसका तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया है यहाँ पे।
ठीक, स्लैश के साथ आप सिंगल कोट्स को यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन दे देते हैं वो कि आप सिंगल कोट्स को कैसे लेके आने वाले हैं। क्योंकि इन जनरल अगर हम कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो हम अगर मान लीजिए हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंट और आई, ऐसे लिखते हैं आई, और यहाँ पे एम, फिर डबल कोट्स, कॉमा 2+6, कॉमा years old। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। अब इन दोनों के आउटपुट में देखिए क्या कोई फर्क है या एक ही चीज है? देखिए ये कैसा आ रहा है और ये कैसा आ रहा है, तो सही क्या है? तो पहला वाला। डबल कोट्स कर सकते हैं क्या ऐसे? अब करके देखना, प्रिंट स्टेटमेंट हम तुम्हें दिखा रहे हैं, एक बार करके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि जब भी आपको इस टाइप का कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना होगा तो आप स्लैश को साथ में यूज करते हुए चले जाएंगे। राइट, आगे चले। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि प्रिंट में आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमने लिखा आई, और सॉरी, आई एम अमित। ठीक, अगर हम ये लिखे तो आप देख सकते हैं अब कि आई एक अलग स्ट्रिंग है जो कॉमा से सेपरेट हो गई, फिर एम एक अलग स्ट्रिंग है जो कॉमा से सेपरेट हुई, और फिर अमित लिखा हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग थी, फिर दो नंबर थे, एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा था, फिर दो स्ट्रिंग थी। यहाँ पे भी सेम पार्ट था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर हमको आई, एम और अमित तीन अलग अलग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज करने हैं तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब सब तरीके हैं कि प्रिंट कैसे कराने हैं, आपको क्या समझना है, कहाँ पे डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आई एम अमित प्रिंट होके आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन में आपको और भी कई फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि और कैसे काम करेगा ये। तो प्रिंट में यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, अब प्रिंट में हमको एक पार्ट पाइथन प्रोवाइड करता है, दैट इज सेपरेटर। तो सेपरेटर एसईपी से यूज करते हैं, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आपने मान लीजिए डॉलर दे दिया या एट द रेट दे दिया, तो ये तीनों स्ट्रिंग को सेपरेट करेगा। मतलब जो आउटपुट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, आई के बाद एट द रेट, एम के बाद एट द रेट, और अमित के बाद एट द रेट। ठीक, आइए देखते हैं कि क्या ऐसे ही कुछ आ रहा है। देखिए आई एट द रेट, एम एट द रेट और अमित। ठीक, तो सेपरेटर क्या कर रहा है कि जितनी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पास हो रहे हैं, एट द रेट उसको सेपरेट करेगा। ठीक, या आप यहाँ पे ऐसे डॉट 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 दे सकते थे, तो होगा क्या, आई के बाद डॉट, फिर एम के बाद डॉट, फिर अमित के बाद डॉट। देखिए इसको ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें सीखनी है, आपको करना है। देखिए आई डॉट डॉट, एम डॉट डॉट और अमित। क्लियर? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा? तो सेपरेटर जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसको सेपरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रिंट का स्टेटमेंट देखिए, प्रिंट हमने लिखा आई एम, और यहाँ पे हम स्लैश एन दे रहे हैं और अमित। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए आई एम आया और अमित कहाँ चला गया, न्यू लाइन पे चला गया, नई लाइन पे चला गया। तो ये क्यों चला गया? क्योंकि हमने जो है यहाँ पे स्लैश एन यूज किया है। स्लैश एन जो होता है हमारा, उसको हम लोग स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं, स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक,
तो ये पाइथन ने किसी भी लैंग्वेज में अगर आप /n यूज करेंगे तो वो /n न्यू लाइन पे लेके चला जाएगा। /n की जगह पे अगर /t कर देंगे तो टैब स्पेस दे देगा। देखिए टैब स्पेस कैसे काम कर रहा है। देखिए बीच में स्पेस दे दिया। ये लगभग 8 कैरेक्टर का स्पेस होता है, 8 कैरेक्टर का लगभग स्पेस /t देता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट में डिस्टेंस देनी है, स्पेस देना है, तो आप /t का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा प्रिंट और यहाँ पे दिया /t नेम, फिर हमने दिया /t और यहाँ पे दिया रोल नंबर, और फिर हमने दिया /t और यहाँ पे दे दिया मार्क्स। इसको बंद कर दिया। अब क्या होगा कि सबसे पहले नेम के पहले स्पेस आएगा, फिर रोल नंबर के पहले स्पेस आएगा और फिर मार्क्स के पहले स्पेस आएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार देखिए। ये देखिए नेम के पहले स्पेस, रोल नंबर के पहले स्पेस और मार्क्स के पहले स्पेस। फायदा क्या होता है कि ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। आप स्पेस बार दे दे के भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेस बार में आपको काउंट करना पड़ेगा कि आपने कितना स्पेस दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से /t लगाते हैं और यहाँ पे हमने अमित लिखा, फिर /t लगाया और यहाँ 1002 लिखा, फिर /t लगाया और यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिए। इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। देखिए कैसे आउटपुट इसका आएगा। देखिए नेम के जस्ट नीचे अमित, रोल नंबर। अब यहाँ पे मैटर गड़बड़ हुआ क्योंकि ये जो स्पेस था वो ज्यादा था, तो आपको फिर यहाँ पे /t की सेटिंग वापस करनी हो। ठीक, तो हम एक /t और बढ़ा के चेक कर लेते हैं कि क्या अब हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। एक बार चेक करते हैं। देखिए ये अब एग्जैक्ट सही हो गया क्योंकि ये रोल नंबर उसका गड़बड़ कर रहा था। अब अगर इसी को हम इसी पर्टिकुलर पार्ट को कई बार कॉपी कर लें तो हम अपने क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स को टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं। मतलब नाम चेंज कर लीजिएगा, रोल नंबर चेंज कर लीजिएगा और मार्क्स चेंज कर लीजिएगा। ये देखिए, तो अगर आप टेबुलर फॉर्म में किसी भी डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसका तरीका आपको वहां पे /t यूज करना ही होगा। ठीक, तो ये पार्ट हमारा हो गया कि अगर हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कैसे यूज करते हैं समझ लिया, सेपरेटर कैसे यूज करते हैं ये समझ लिया। अब एक पार्ट हमको यूज करना है जिसको एंड बोलते हैं। तो प्रिंट, मान लीजिए दिया हमने प्रिंट और यहाँ पे दिया माई नेम इज अमित कॉमा एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे दे दिया $। ठीक, यहाँ पे दे दिया हमने $। अब देखिए ये कैसे काम कर रहा है। देखिए माई नेम इज अमित और फिर $, लिख के आ गया। ठीक, अब इसमें इसको समझिए कि इसको और कैसे यूज कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट लाइन यूज की कंटिन्यूएशन में कि आई एम 22 years old। आई एम 22 years old। अब इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब देखिए क्या काम करेगा ये कंटिन्यूएशन में आएगा, ये ख्याल रखिएगा। देखिए माई नेम इज अमित फिर $, फिर आई एम 22 years old। तो मतलब यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर चाहते हैं जो ये शो करे कि यहाँ लाइन हमारी खत्म हो गई, लाइन एंड हो गई, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एंड फंक्शंस को यूज करेंगे कि एंड में क्या वैल्यू देनी है। ये हमने जैसे फॉर एग्जांपल $, दिया, आप स्पेस दे सकते थे। ठीक, आप डॉट दे सकते हो कि माय नेम इज अमित फिर डॉट लग जाए, फिर आई एम 20 years ओल्ड हो जाए, तो वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंड स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अब इसको भी एक बार देख लीजिए। हमने अब एंड में डॉट लगा दिया। अब देखिए माय नेम इज अमित डॉट फिर आई एम 20 years
ओल्ड। ठीक, तो ये अब यहां से आप लोग पढ़ने को समझना शुरू कीजिए। अब हमने मान लीजिए, अच्छा, जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट देना होता है तो हम लोग हैश देते हैं, ठीक, और मल्टी लाइन देना होता है तो हम हर लाइन में भी हैश दे सकते हैं या ट्रिपल सिंगल कोट्स हम यूज कर सकते हैं एंड में और बिगिनिंग में, राइट। तो जैसे मान लो कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक बनानी होती है तो उसमें पहले हमको ये सोचना होता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T और डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, दूसरी चीज हमको क्या सोचनी है, पहला पार्ट तो हमने सोच लिया कि फॉर्मूला क्या होगा। दूसरी चीज क्या सोचनी है कि P R और T की वैल्यू, ये जो वैल्यू जो राइट साइड में वैल्यू होती है हमेशा उनको ही इनपुट कराते हैं। लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी उसको इनपुट कराने की जरूरत नहीं होती। ये ख्याल रखिएगा कि जो दाहिने तरफ जो राइट साइड में आपकी वैल्यू है वो आप इनपुट कराएंगे, लेफ्ट साइड की वैल्यू को इनपुट कराने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन जब सॉल्व हो रहा है और वो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने का मतलब कि रिजल्टेंट हमारा डेसिमल में आने वाला है। क्लियर है कि डेसिमल में ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब हमको सोचना है कि P R और T फ्लोट हो सकती है कि इंटीजर हो सकती है। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको इंटीजर लेके चल रहे हैं। तो पहली वैल्यू हमारी क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे P इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ P, एक ब्रैकेट, और फिर R इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ R T equals to int input enter value of T। अब ये तीन स्टेटमेंट ने दे दिया, हमने यूजर से कहा कि भाई P की वैल्यू इनपुट कराओ, R की वैल्यू इनपुट कराओ, T की वैल्यू इनपुट कराओ। जब हमारे पास इस जगह पे P की, R की और T की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसा कि हमने पहले दिन आपको बताया था कि जो प्रोग्रामिंग होती है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे चलती है। तो अब हमारा इनपुट हो चुका है, देखिए तीन वैल्यूज इनपुट हो चुकी है। अब हमको प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस का मतलब हमको फॉर्मूला पुट करना है। तो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T और डिवाइडेड बाई 100। अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रिजल्ट हमारा आएगा वो डेसिमल में आएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिखा हमने सिंपल इंटरेस्ट कॉमा और SI। तो मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू हमारी है वो जब आउटपुट आएगा तो सिंपल इंटरेस्ट लिख के आएगा, उसके आगे इक्वल भी लगा देते हैं, स्पेस भी दे देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल लिख के आएगा और उसके आगे SI की जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही होगी यहाँ पे इस जगह पे वो आ जाएगी। ठीक, अब इसको सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ P, तो हमने दे दिया 1200 2 3। यूजर से हमने तीनों वैल्यूज ले ली। देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 72.0। देखो वैल्यू किस में आ रही है, हमने वैल्यूज इंट में इनपुट कराई थी लेकिन रिजल्ट किस में आ गया, पॉइंट में आ गया। पॉइंट में क्यों आया, क्योंकि वैल्यू डिवाइड हो रही थी। क्लियर। तो